दोस्तों, कद्दू के जूस के क्या फ़वाइद हैं? आप में से बेशतर अफराद यकीनन इसके बारे में नहीं जानते होंगे। लिहाजा आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और देखिएगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू क्यों इतना मरगूब था और कद्दू के क्या फ़वाइद हैं। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आप दोस्त अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अलिफ लाम मीम को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कद्दू के बारे में कहा जाता है कि ये वाहिद सब्जी है कि जिसमें इतनी ज्यादा मिकदार में प्रोटीन और दूसरी मादनियात होती हैं जो किसी दूसरी सब्जी में नहीं पाई जाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप अलैहिस्सलाम को कद्दू बहुत शौक से आप खाते थे, आपको बड़ा मरगूब था, बल्कि इसकी काशें सालन में तलाश किया करते थे और इसी निस्बत से औलिया कराम भी इस कद्दू को शौक से खाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सब्जी में जो बज़ाहिर मामूली नजर आती है किस कदर मादनियात हैं? इसकी दो किस्में हैं, एक गोल और दूसरी लंबी। ये दोनों किस्में बाजार में तकरीबन 6 माह तक फरोख्त होती दिखाई देती हैं। इत्तबा का कहना है कि कद्दू का मिजाज सर्द और तर है। इसमें गोश्त बनाने वाले रोगनी और मादनी नमकियात कूट कूट के भरे होते हैं। कुदरत ने इस सस्ती सब्जी में बहुत से अज्जा समोए हुए हैं। इस अरजा सब्जी में कैल्शियम, पोटाशियम और फौलादी अज्जा कसरत से पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन ए और विटामिन बी भी मौजूद होते हैं। ये कसीरुल ग़िज़ा सब्जी कब्ज़ कुशा, मैदे की सख्ती, जलन और तेजाबियत को दूर कर देती है। कद्दू के बेशुमार फवायद हैं, लेकिन हम आपको कद्दू के जूस का वो फायदा बताते हैं जो आमतौर पर लोगों को मालूम नहीं होता। दोस्तों, कद्दू इसका अगर आप जूस पीना शुरू कर दें तो ये जूस पीने से न सिर्फ आपके पेशाब की जलन खत्म होगी, बल्कि ये आपकी आंतों और मैदे से तेजाबियत और इन्फेक्शन को भी खत्म कर देता है। जूस हासिल करने के लिए एक पूरे कद्दूकश को आपने जो है वो काटना है और उसके बाद निचोड़ देना है। खासी मिकदार में आपको जूस हासिल हो जाएगा। जूस हासिल करने के लिए एक कद्दूकश के बाद अगला जो काम आपने करना है वो ये है कि इसके अंदर आपने लीमू निचोड़ लेना है। पेशाब की तकलीफ के लिए 1 गिलास कद्दू और लीमू का रस जब मिक्स करके आप पिएंगे तो इस मर्ज से निजात मिल जाएगी। कद्दू और लीमू के खारी अज्जा जलन को खत्म करते हैं। जदीद रिसर्च के मुताबिक पेशाब के आज़ा में इन्फेक्शन हो तो लीमू और कद्दू जूस सल्फा अद्वियात के साथ देना चाहिए, क्योंकि ऐसी सूरत में पेशाब और आपको अल्कलाइन जो मामलात होते हैं इन दोनों का अमल बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ता है। कद्दू जूस से गुर्दों में पथरियां भी नहीं बन पाती और अगर छोटी मोटी पथरियां हों तो खारिज हो जाती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा जिगर में गर्मी वाले अफराद को होता है और हेपेटाइटिस के मरीजों को भी। इसके लिए कम से कम 10 रोज तक लगातार सुबह शाम एक गिलास जूस पीना चाहिए। इससे ब्लड प्रेशर भी एतदाल पर आ जाता है और आंतों के अफाल दुरुस्त हो जाते हैं। एक बार बरतानिया के दौरे के दौरान कद्दू के जूस के बने पैक देखकर इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि यूरोपीय लोगों में कुदरती अजनास का खालिस जूस पीना भी नसीब होता है। दुनिया भर में खालिस अज्जा से तैयार करदा जूस आम हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी ये रुझान अब काफी आम होना चाहिए। ये इसके वो फायदे हैं जो कि इस वक्त सामने आए हैं, वरना इसमें और भी काफी ज्यादा फायदे हैं। जैसे अगर किसी का जिस्म कमजोर हो तो उसे चाहिए कि कद्दू का इस्तेमाल करे। इससे जिस्म में गोश्त बनता है और इसके साथ साथ दिमाग की नशोनुमा और हाफिजे में भी काफी ज्यादा बेहतरी आती है। दोस्तों, कद्दू के बेशुमार फायदों में आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि आपकी प्यास की शिद्दत में कमी वाक़ होना भी एक बहुत बड़ा फायदा है। मैदे की तेजाबियत दूर होती है और दिलो दिमाग को तक़वियत मिलती है। हल्की आंच पर पकाया हुआ कद्दू का सालन एक कुदरती टॉनिक है। इसमें न सिर्फ फौलाद बल्कि कैल्शियम, पोटाशियम, विटामिन ए और बी भी पाए जाते हैं। इसमें बहुत सी मादनी और रोगनी नमकियात भी मुनासिब मिकदार में मौजूद होते हैं जो जिस्म को तवानाई फराहम करते हैं। मेहनत और मुशक्कत करने वाले अफराद के लिए कद्दू और चने की दाल का पकवान बेहतरीन और कुव्वत बख्श ग़िज़ा की हैसियत रखता है। गोश्त और गरम मसाले की आमेज़श से न सिर्फ इसकी तासीर में खातिर खा इजाफा होता है बल्कि जायका भी बेहतर हो जाता है। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसका गोश्त के साथ इस्तेमाल ज्यादा मुफीद बताया गया है। दालों में जिस तरह मूंग की दाल बेजहर तस्वुर की जाती है, इसी तरह कद्दू को सब्जियों में बेजहर ख्याल किया जाता है। अब आपको हम कुछ और टोटके बताते हैं जिनसे आपको इसकी अफादियत का अंदाजा होगा।
سرسام سر میں ورم کی ایک بیماری ہے جس کے لیے کدو بہت مفید ہے۔ کدو کا رس لے کر اس میں ہم وزن روغن کنجت یعنی تلوں کا تیل شامل کر کے تانبے یا پیتل کی دیگچی میں ڈال کر اس حد تک پکائیں کہ تمام رس جل جائے اور محض تیل باقی رہ جائے۔ اسے کپڑے سے چھان لیں اور تیل کو بوتل میں محفوظ کر لیں۔ بوقت ضرورت تھوڑے تھوڑے وقفے سے مریض کے سر پر مالش کر کے گرم کی ہوئی روئی باندھیں۔ اس سے نہ صرف سرسام میں افاقہ ہوگا بلکہ بے خوابی اور عام سر درد وغیرہ آپ کو ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ کافی زیادہ مفید ہے۔ کان میں پانی چلا جائے یا پھر کان میں درد ہو تو اس کے لیے بھی کدو کا پانی پینے سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی پنساری سے روغن گل لے کر اس میں اس کے ہم وزن کدو کا پانی ملا لیں۔ کان کے درد کی صورت میں اس محلول کے 2 سے 3 قطرے کان میں ڈالیں، انشاءاللہ تعالی درد سے راحت ملے گی۔ گھر میں کسی کو بچھو ڈنگ مار دے اور فوری طور پر ڈاکٹر تک پہنچنے میں دشواری ہو تو آپ کدو کے گدے سے مریض کو فوری طبی امداد دے سکتے ہیں۔ ڈنگ والی جگہ پر کدو کے گدے کا اچھی طرح سے لیپ کر دیں اور اس کے بعد آپ نے اسے کدو کا پانی بھی پلانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی زہر کا اثر زائل ہو جائے گا۔ روزمرہ زندگی میں خواتین و حضرات کو سر کی خشکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے علاج کے لیے وہ طرح طرح کے شیمپو استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی یہی مسئلہ درپیش ہے تو بازار سے روغن کدو لیں اور اس سے سر کی اچھی طرح مالش کریں۔ اس کے علاوہ آپ دودھ میں روغن کدو کا 1 چمچ ڈال کر استعمال کیا کریں۔ اس سے نہ صرف خشکی کا خاتمہ ہوگا بلکہ یہ دل کی دھڑکن کو بھی معمول پر رکھنے کے لیے مفید ٹوٹکا ہے۔ دانت اگر درد کرنا شروع کر دے تو پھر کہیں چین نہیں ملتا اور مریض اس سے نجات کے لیے طرح طرح کے ٹوٹکے آزماتا پھرتا ہے۔ اگر آپ بھی اسی صورتحال سے دوچار ہیں تو کدو کا گدا 5 تولے اور لہسن 1 تولے لے کر دونوں کو ایک سیر پانی ڈال کر خوب اچھی طرح سے پکائیں۔ جب گدا آدھا جل جائے تو اسی نیم گرم پانی سے کلیاں کریں۔ انشاءاللہ تعالی درد میں افاقہ ہوگا۔ آواز کا بیٹھ جانا معمول کی شکایت ہے جو کسی بھی شخص کو ہو سکتی ہے۔ اس سے چھٹکارے کے لیے کدو کے نیم گرم پانی سے غرارے کریں۔ اس کے علاوہ یہ ٹوٹکا خناق جیسی تکلیف میں بھی آپ کو راحت کا باعث بنتا ہے۔ دوستو، مغز تخم، کدو شیریں، گوند کتیرا، ان سب کو ہم وزن لے کر خوب باریک کر کے رات کو سوتے وقت ہونٹوں پر لگا کر سو جائیں۔ صبح گرم پانی سے صاف کر لیں۔ ایک ہی مرتبہ کے استعمال سے آپ کے ہونٹ پھٹنا بند ہو جائے گا۔ کدو کا پانی پھنسیوں پر لگانے سے پھنسیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے گدے کا لیپ بھی فائدہ مند ہے۔ کدو کا چھلکا زخموں کے لیے مفید حیثیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے چھلکوں کو سائے میں خشک کریں، اس کے بعد ان کی مطلوبہ مقدار لے کر انہیں جلا دیں اور باریک کر کے محفوظ کر لیں۔ یہ راکھ زخم پر چھڑکنے سے آپ کا زخم جلد مندمل ہوگا۔